हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनौत। और आज हम बात करेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। जो आज का टॉपिक है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये क्लिनिकल क्वेश्चन भी आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का। तो अगर सबसे पहले अपन बात करें कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इसको एमटीबी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और ये ट्रांसमिटेड होता है बाय एयर के द्वारा, एयर बोले या ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बोले तो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है उससे जो उसकी ड्रॉपलेट्स और जो एयर हैं वो जब छींकता है, खांसता है, हंसता है तो उससे जो हेल्थी जो पीपल्स होगा उसके अंदर ये ट्रांसमिटेड कर जाएंगे उसके एयर के और ड्रॉपलेट्स के द्वारा। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब ये है कि ये जल्दी से ठीक नहीं होता और ये एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है। दूसरी थर्ड पॉइंट है कि ये एक वेरी डेंजर डिजीज़ है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ट्यूबरक्लोसिस हैं ये इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मतलब ये कोज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को, करेक्ट। और दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो ह्यूमन की अगर बात की जाए तो ह्यूमन के अंदर ये कोज्ड करता है माइकोबैक्टीरियम बोविस और माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकेना। ये जो बैक्टीरिया है ये कोज्ड करता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए माइकोबैक्टीरियम की अगर बात की जाए कि माइकोबैक्टीरियम क्या है तो ये एक फंगस लाइक बैक्टीरिया है और रोड शेप का है बट समटाइम ब्रांचिंग शेप होता है। मतलब कुछ इस तरह का रोड शेप होता है ये, और समटाइम्स कभी कभी ये एक ब्रांचिंग की फॉर्म में भी होता है, ब्रांच शेप का होता है, मतलब एक तरह का ब्रांच बंच बोले या गुच्छे की अगर बात की जाए तो गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो बैक्टीरियम की अगर बात की जाए तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, 2 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ही आते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें अपन तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो माइकोबैक्टीरिया एक तरह का एएफएस है, मतलब एसिड फास्ट स्टेनिंग होता है। और जो एसिड फास्ट स्टेनिंग होता है वो जो एसिड फास्ट स्टेनिंग होता है वो रेड कलर देता है और जो नॉन एसिड फास्ट स्टेन होता है वो ब्लू कलर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एक एरोबिक है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये ग्रो करता है। नॉन मोटाइल्स है, नॉन कैप्सुलेटेड है, नॉन स्पोरिंग है, मतलब स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। और ये ग्रोविंग बैक्टीरिया की अगर जब भी बात की जाए तो स्लो ग्रो करता है ये। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये एक फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है, ये अपन को पता होना चाहिए। और ये फर्स्ट आइसोलेटेड किया था एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था रॉबर्ट कॉर्क ने, सबसे पहले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस था इसको आइसोलेटेड किया था। तो अपन को पता होना चाहिए कि जो ट्यूबरक्लोसिस है ये क्या है, ये नॉन मोटाइल्स है, नॉन कैप्सुलेटेड है, एरोबिक है, नॉन स्पोरिंग है। और इसकी जो ग्रो करता है ये बैक्टीरिया ये स्लो ग्रो करता है और फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। और ये आइसोलेटेड किया था बैक्टीरियोलॉजिस्ट था रॉबर्ट कॉर्क, उसने किया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर सभी भी अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं डिजीज़ इन ह्यूमन की अगर बात की जाए तो ह्यूमन के अंदर कोज करता है, मैंने कहा था अभी माइकोबैक्टीरियम बोविस और माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकेनम, ये ह्यूमन के अंदर कोज करता है ये बैक्टीरिया। अब बात करते हैं व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस है क्या, ये पूछा जाता है जनरली। तो ट्यूबरक्लोसिस इज अ contagious infections that usually attack your lungs. It can be also spread to other parts of your body like your brain and spinal cords. ट्यूबरक्लोसिस है ये एक कॉन्टाजियस इन्फेक्शन है जो सबसे पहले ये हमारे लंग्स पे अटैक करता है, उसके बाद में ये स्प्रेड हो जाता है कुछ अदर बॉडी के अंदर हमारी, जैसे ब्रेन और समटाइम्स ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है तक भी ये एक स्प्रेड कर जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए, मतलब अपन देखेंगे अब कि जो ट्यूबरक्लोसिस हैं इसका कैसे पता चल रहा है कि ऐसे कैसे पता चल रहा है कि इस बंदे के अंदर ट्यूबरक्लोसिस है और उसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर कोई पेशेंट है, अगर वो 3 वीक से ज़्यादा अगर वो उसके खांसी है, कफ है, तो लास्ट 3 महीने से ज़्यादा 3 वीक से ज़्यादा तो वो कंफर्म हो जाता है कि वो ट्यूबरक्लोसिस, तो कहने का मतलब ये है बोल सकते हैं कि ये ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि चेस्ट पेन है, अगर मतलब छाती के अंदर दर्द हो रहा है तो कहने का मतलब ट्यूबरक्लोसिस के चांस है, हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस। और अगर वो कफ कर रहा है और कफ के अंदर एक ब्लड आ रहा है तो तब भी ये ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। और ऑल टाइम्स अगर बात की जाए वो एक फीलिंग करता है, एक टायर्ड्स मतलब थका हुआ महसूस करता है, तो
जब भी ट्यूबरकुलोसिस होने के चांस हो जाता है। नाइट स्वेटिंग होता है, मतलब रात में स्वेटिंग हो जाती है, फीवर है, वेट लॉस हो जाता है, ये सारी कंडीशन है, तो अपन बोल सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के चांस हैं पेशेंट के अंदर बढ़ जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के कोज के बारे में बात करते हैं। अगर ट्यूबरकुलोसिस के कोज की अगर बात की जाए तो जो ट्यूबरकुलोसिस है ये कोज हो जाता है एक बैक्टीरिया से और स्प्रेड हो जाता है थ्रू एयर के द्वारा। मैंने कहा था कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये बैक्टीरिया के द्वारा एक ट्रांसमिटेड हो जाता है। और ह्यूमन के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया बताए थे, माइकोबैक्टीरियम बोविस और माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम, उसके द्वारा ये ट्रांसमिटेड हो जाता है और एयर और ड्रॉपलेट्स के द्वारा ये ट्रांसमिटेड हो जाता है। और जिस तरह से जो कोल्ड और जो फ्लू है ट्रांसमिटेड होता है, सेम उसी प्रकार और उसी तरह जो ट्यूबरकुलोसिस है ये कोज हो जाता है। ये भी एक तरह का जो कोल्ड और जो फ्लू है ये भी एक तरह का एयर ड्रॉपलेट, ये भी एयर से ट्रांसमिटेड होते हैं और सेम उसी प्रकार ट्यूबरकुलोसिस भी ट्रांसमिटेड हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे जो मतलब ड्रॉपलेट उसके एयर के द्वारा जब वो छींकता है, खांसता है और ये सारी चीज़ें लाफ करता है, हंसता है, तो उस समय उससे जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेगी तो जो हेल्दी पीपल्स हैं उसके अंदर जाएगी और वो जब उसको इनहेल्ड कर देगा, अंदर की तरफ ले लेगा, तो जो ट्यूबरकुलोसिस के जो चांस है वो पेशेंट के अंदर बढ़ जाते हैं। दूसरी बात ये आ जाती है दिमाग में कि जो मतलब इससे कैसे फाइट किया जा सकता है ट्यूबरकुलोसिस अगर पेशेंट को हो गया तो वो पेशेंट जिनके अंदर जिनका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो तो फाइट कर जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस से, मतलब उनके अंदर चांस है कि ट्यूबरकुलोसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट कुछ ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनके अंदर जो ट्यूबरकुलोसिस है, मतलब जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है और जो वो पेशेंट कभी भी ये ट्यूबरकुलोसिस है इसको फेस नहीं कर पाते और उनके अंदर ये फिक्स हो जाता है कि उनके अंदर ट्यूबरकुलोसिस होगा ही होगा। हम ऐसा तो बोल सकते हैं कि ऐसे पेशेंट जिनके अंदर जिनका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो तो उनके अंदर तो ट्यूबरकुलोसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो तो फाइट कर जाते हैं, इससे लड़ सकते हैं। बट ऐसे पर्सन जिनके अंदर उनका इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो वो इनसे फाइट नहीं कर सकते। और जो इम्यून सिस्टम कौन कौन सी, ऐसे मैं कुछ डिजीज़ के नाम बताऊंगा और उन डिजीज़ के अंदर अगर पेशेंट के अंदर वो डिजीज़ है तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर ट्यूबरकुलोसिस होगा ही होगा, ये तो कन्फर्मेटरी है। तो बात करते हैं कि कौन कौन से डिजीज़ ऐसे, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, अगर कोई पेशेंट है HIV और एड्स का पेशेंट है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, तो वो उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस के चांस हो जाते हैं। डायबिटीज़ वाला पेशेंट है तो उसके अंदर भी ट्यूबरकुलोसिस होगा ही होगा। सीवियर किडनी डिजीज़ है, अगर किडनी से रिलेटेड जो डिजीज़ है हो जाते हैं। और जो हमारी जो नेक और जो हेड की अगर बात की जाए, गले के अंदर और जो हेड की अगर बात की जाए, वहाँ पे जो कैंसर है पेशेंट का तो वो उसके अंदर भी ट्यूबरकुलोसिस के चांस हैं। और कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पेशेंट है जो कैंसर वाला पेशेंट है और उसके अंदर कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे सच एज कीमोथेरेपी चल रही है उसके अंदर, तो ऐसे पेशेंट के अंदर भी मतलब अपन बोल सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के चांस हो जाते हैं। और कुछ सर्टेन ड्रग है जो देते हैं अपन, रिमेटॉइड आर्थराइटिस वाला जो पेशेंट होता है उसके अंदर कुछ ड्रग देते हैं उसको, रिमेटॉइड आर्थराइटिस वालों को, तो उसके अंदर भी ट्यूबरकुलोसिस के चांस हो जाते हैं। अब बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस ट्रांसमिशन की। तो when someone who has a TB, cough, sneeze, tarts, laugh or signs, they are released tiny droplets that contain of and the germ. If you breathe in the germs, you can get it. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पेशेंट है जिसका जो टीबी वाला पेशेंट है, अगर वो खांसता है, छींकता है, हंसता है और बोलता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हेल्दी पीपल्स के अंदर जाएगी और उसको वो हेल्दी पीपल्स हैं उनको उसके अंदर जर्म है वो कंटेन करेगा और वो हेल्दी पीपल्स के पे जाएगी और वो ब्रेथ करेगा उन जर्म को, तो वो जो ट्यूबरकुलोसिस है उसके अंदर एंटर होने के चांस हो जाते हैं या एंटर कर जाता है। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो जो ट्यूबरकुलोसिस है ये इजीली कैच नहीं होता और ये मतलब कोई भी पेशेंट है इसका शुरू में इनिशियल में पता नहीं चलता कि ये सिम्टम्स आ भी गए। अगर कोई पेशेंट के अंदर ट्यूबरकुलोसिस के, तो शुरू में पता नहीं चलता कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया। कुछ टाइम ख़त्म होता है तो जैसे जैसे टाइम ख़त्म होता है तो मतलब इसके जो सिम्टम्स है वो दिखना चालू होते हैं और मतलब
और कुछ टाइम बाद शुरू में तो इसका पता नहीं चल पाता कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, और काफ़ी टाइम हो जाता है तब जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं बॉडी के अंदर। और जब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं तो वो हमारे जो लंग्स हैं तो उस लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर देते हैं, तो फिर हम बचा नहीं सकते उसको। और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं ये जब घर के अंदर या फ्रेंड्स या फैमिली के अंदर तो मतलब बात करेंगे, छीकेंगे, खांसेंगे, हंसेंगे, तो उनसे जो और दूसरा जो पर्सन है हेल्दी पर्सन उसके अंदर ट्रांसमिटेड होने के चांस हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट इसके टेस्ट के बारे में बात करें तो जो ट्यूबरकुलोसिस है एंड डायग्नोस्टिक की अगर बात की जाए तो दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं इस ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, एक स्किन टेस्ट और एक ब्लड टेस्ट। स्किन टेस्ट के अंदर क्या हो जाता है, इसको मोन्टेक्स ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट बोला जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि कोई भी किसी भी तरह का ये वो टेक्निक है जिसके अंदर क्या हो जाता है कि जो पेशेंट है उसका जो लोअर आर्म है, जैसे ये कुछ इस तरह से हो जाता है पेशेंट का लोअर आर्म, और जब पेशेंट का लोअर आर्म है तो यहाँ पे कहने का मतलब इस जगह पे लोअर आर्म के यहाँ पे एक मतलब ये फ्लूइड है मोन्टेक्स फ्लूइड्स, ये इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट के अंदर। और जब ये उस पेशेंट के अंदर ये जब मोन्टेक्स फ्लूइड जब उसके अंदर डाला जाता है तो उसके बाद में 2 से 3 डे के बाद में चेक किया जाता है कि यहाँ पे स्वेलिंग हुई या नहीं हुई। अगर यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है इसका मतलब है कि जो पेशेंट है वो एक ट्यूबरकुलोसिस है उसके अंदर, और वो अगर स्वेलिंग नहीं है तो वो नेगेटिव है, मतलब उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। और अगर स्वेलिंग हो जाती है तो वो एक तरह का मतलब उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस के चांस है। तो ये किया जाता है हमारी स्किन टेस्ट जो मोन्टेक्स ट्यूबरकुलोन टेस्ट से किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अभी मैंने कहा कि पेशेंट के अंदर जब ये जो टेक्निक है इंजेक्ट किया जाता है, स्मॉल अमाउंट में फ्लूइड है वो इंजेक्ट करते हैं उसकी स्किन ऑफ लोअर लिम्ब के अंदर, और 2 से 3 दिन बाद चेक किया जाता है कि वो स्वेलिंग हुई या नहीं हुई। अगर रिजल्ट आ जाता है कि अगर पॉजिटिव अगर स्वेलिंग हुई तो टीबी वाला पेशेंट है। अगर उसके अंदर और उस तरह के जो पेशेंट है उसके अंदर उसको अपन एक वैक्सीन देते हैं, एक बेसिलस कैलमेटी ग्वायरिन्स BCG का वैक्सीन दिया जाता है। तो अभी मैंने क्या कहा, स्किन टेस्ट की बात की जाए तो स्किन टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है कि जो मोन्टेक्स जो फ्लूइड्स होता है ये उसके लोअर आर्म के अंदर यहाँ पे एक इंजेक्ट किया जाता है। 2 से 3 दिन बाद में चेक किया जाता है कि यहाँ पे स्वेलिंग हुई है या नहीं हुई। अगर स्वेलिंग हो जाती है तो वो पेशेंट है वो पॉजिटिव है और उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस के चांस है। और इस तरह की जो पेशेंट है उसको एक वैक्सीन दी जाती है, BCG की वैक्सीन दी जाती है, बेसिलस काल्मेटिक ग्वायरिन की वैक्सीन दी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड टेस्ट क्या होता है, इसको ब्लड टेस्ट को एक इग्रास भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, मतलब इंटरफेरेंस गामा रिलीजिंग असे बोला जाता है। और इसके अंदर क्या हो जाता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस जो प्रोटीन्स होता है ये हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, और ये मिक्स हुआ है या नहीं हुआ ये चेक करने के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं। और ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस का प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो गया। अगर मिक्स हो जाता है तो ये इस टेस्ट से अपन कन्फर्मेटरी बता सकते हैं। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। और रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया होता क्या है, मतलब कैसे कैसे रेजिस्टेंस कर सकते हैं हम बैक्टीरिया को ग्रो होने से, हम कैसे कैसे बैक्टीरिया को ग्रो होने से रेजिस्ट कर सकते हैं, तो रोक सकते हैं। तो 16 डिग्री सेल्सियस की अगर बात की जाए तो 16 डिग्री सेल्सियस पे हम 15 से 20 मिनट के लिए बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। और अगर 2 आवर्स कंटिन्यू अगर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर की अगर सनलाइट दी उसको तो वो मतलब उसको किल कर सकते हैं बैक्टीरिया को हम। और स्पुटम की अगर बात की जाए तो स्पुटम है वो 20 से 30 घंटे तक लाइव रहता है, रिमेन रहता है। और ये मतलब अगर 80% इथेनॉल सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो वो मतलब 80% इथेनॉल सॉल्यूशन है वो 2 से 10 मिनट के लिए इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो कुछ ड्रग्स है जो यूज़ लिए जाते हैं इस ट्यूबरकुलोसिस के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो 4 तरह के ड्रग्स है मेनली, एक आइसोनियाजाइड्स, एक रिफाम्पिसिन, एक इथेनोब्यूटेल्स और एक पायरेजमाइड्स। तो ये सारे ड्रग्स के बारे में अपन फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, और फार्माकोलॉजी के अंदर मैंने बताया आपको।
ऑलरेडी बता चुका हूँ इन सभी ड्रग के बारे में, और कुछ रिमेनिंग ड्रग बच जाते हैं उनके बारे में अपन आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर इनके बारे में देखना है आपको तो जो प्लेलिस्ट है फार्माकोलॉजी की वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये 4 तरह के ड्रग है, ये आपको पता होना चाहिए, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिन, इथेन ब्यूटेल्स और पायरेजामाइड्स, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्री वैक्सीन आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद में हम क्या करते हैं कि एक बेसी जो बर्थ होता है कोई भी बेबी का, और आफ्टर 6 वीक की अगर बात की जाए तो तुरंत बर्थ के बाद में या आफ्टर 6 वीक के बाद में हम क्या करते हैं कि BCG बैसिलस कैलमेटिक का इंजेक्शन देते हैं, वैक्सीन दिया जाता है। और ये मैंने बताया था जब स्किन टेस्ट किया जाता है तब वहाँ पे भी जो मोन्टेक्स फ्लूइड डाला जाता है तो वो वैक्सीन देते हैं अपन। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है ये अफेक्ट करता है हमारे इंटेस्टाइन को। मेनिंजाइटिस जो ब्रेन के बाहर की तरफ जो कवरिंग है उसको भी अफेक्ट करेगा, हमारी बोन, हमारे जॉइंट, हमारे लिम्फ नोड्स, लिम्फ ग्लैंड्स को भी अफेक्ट करेगा, और स्किन को भी अफेक्ट करता है, और आउटर जो बॉडी के जो टिश्यू होता है उनको भी अफेक्ट करता है। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने बात करी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात की, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी बन जाते हैं, तो सारा का सारा मैंने कवर करवा दिया इसके अंदर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज दोनों पर अपलोड कर दूंगा। दोनों का जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और इस जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने बैचमेट्स और फ्रेंड्स को। थैंक यू।